हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज 2+2 वाले जनरेटर के गद्दी के कनेक्शन बताएंगे। 2+2 मतलब कि दोस्तों 2 मोटे वाले गद्दी और 2 पतले वाले वायर की गद्दी, मतलब प्राइमरी अलग और सेकेंडरी अलग। आज हम उसके कनेक्शन आपको बताएंगे। ठीक, जैसा कि आप देख सकते हैं ये है हमारी मोटी गद्दी, जिसको हमने बड़े एंगल से बना दिया थोड़ा कि आपको समझ में आए। और इसके बाद ये है हमारी पतली वायर की गद्दी, जो कि हमने छोटे उसमें बनाया है। ये है हमारा आर्मेचर, ये है आर्मेचर की स्लिप रिंग, जिसमें हमारे 2 कनेक्शन आते हैं। आर्मेचर यहाँ पे भरा जाता है, रिवाइंड किया जाता है, उसके बाद यहाँ पे 2 स्लिप रिंग में कनेक्शन दिए जाते हैं। ये है हम लोगों की लोड प्लेट। जैसा कि लोड प्लेट आप देख ही सकते हैं कि जो लोड प्लेट है इसमें हमने कनेक्शन भी बता दिए हैं। हमने 4 डायोड के हिसाब से हमने छोटी प्लेट बनाया है आपको समझाने के लिए। तो आपको इसमें ये एक माइनस का सिरा रहता है, एक प्लस का सिरा रहता है। ये हमारे एसी करंट के होते हैं। और ये हमारे ये है हमारे ऊपर वाले वीट स्टोन, जो लोड प्लेट की जो 5408 से लोड प्लेट के ऊपर बनाई जाती है, यहाँ से कनेक्शन हम लोग निकालते हैं। ये है हमारा पूरा डायग्राम दोस्तों बना रेडी है। अब हम आपको बताते हैं कनेक्शन जो है वो किस प्रकार से किए जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों कनेक्शन का इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों थोड़ा अलग होता है। अलग दोस्तों इस प्रकार से होता है कि ये पतली गद्दी और ये पतली गद्दी, इसको आपस में सामने टू सामने एक वायर से शार्ट कर देना होता है। ठीक, जो भी चाहे आप इसको इसमें कर सकते हैं या आप इसको इसमें कर सकते हैं। ठीक, आपको सामने सामने एक वायर को जोड़ देना होता है। फिर हम लोगों को बचेंगे 2 तार पतले वाले के, एक इसका और एक इसका। फिर हम आपको सबसे पहले अगर ये दोस्तों ले चलते तो हम आपको बता दें, हम लोग यहाँ से इसको निकाल लेते हैं। ठीक, थोड़ा दूर से निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाए। मान लो यहाँ पे हम अभी छोड़ दे रहे हैं इसको, और इसका यहाँ पे छोड़ दे रहा है। ठीक, ये हमारे 2 पतले वायर वाली गद्दी के कनेक्शन हो गए। इसके बाद हम लोग चलते हैं मोटी वाली गद्दी के वायर। मोटी वाले दोस्तों कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम लोग को सेम प्रोसेस कि इसमें हमको सामने सामने को मिला देना होता है। ठीक, सामने सामने मिलाने का कारण दोस्तों ये होता है कि ये 2 गद्दी बनाई जाती है और इसका सेम ही कनेक्शन होता है। जैसा कि हम अभी आपको बता दें कि जैसा वीडियो में बता रहे हैं वैसे ही आपको कनेक्शन करना है। अगर इस वाले को इसमें कर देंगे तो दोस्तों करंट नहीं बनाएगा और आपका जनरेटर जो टाइट घूमेगा, मतलब चुम्बक उल्टा बनेगा, तो इंजन जो है हमारे जनरेटर को घुमा नहीं पाएगा। ठीक, इसलिए आपको सामने तो सामने जोड़ना होता है। अब इसके हम कनेक्शन निकालते हैं। कनेक्शन निकालने के लिए दोस्तों एक तो हमारा ये कनेक्शन निकाल आएगा यहीं पे, और हमको दूसरा कनेक्शन निकालना, तो दूसरा कनेक्शन हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक, ये हमारे हो गए गद्दी के कनेक्शन। अब गद्दी से कनेक्शन लगा के हम ऊपर तक करंट बताएंगे कहाँ से कैसे निकालता है, क्या कैसे किया जाता है। ठीक, अब सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो पतले वाले वायर होते थे एक प्लस में आता है, तो मान लेते हैं हम ये वाला प्लस का वायर है। अगर कभी किन्हीं कारण ये वाला हम इनमें जोड़ देंगे। हमने लोड प्लेट में प्लस बना दिया, इधर माइनस बना दिया है। ये हमारे टाई बोर्ड है। और हम लोग अगर किन्हीं कारण ऊपर करंट नहीं आता तो आप इन्हें पतले वाले वायरों को ही चेंज करेंगे। ठीक, हम लोग एक कनेक्शन इसमें दे देंगे। दोस्तों पतले वाली गद्दी के जो भी वायर होते हैं, 2 ही वायर होते हैं, उन्हें डायरेक्ट हम लोग ऊपर वाली प्लेट के, इसमें लोड के आप बोले तो डायोड प्लेट लगी होती है, उसमें हम लोगों को प्लस और माइनस की जगह लगा देनी होती है।
अब बचते हमारे मोटे वाले गद्दी के कनेक्शन। अब दोस्तों पतले वाले वायर गद्दी के हो गए, हमने फील्ड के कनेक्शन भी बता दिया और हम लोग डायोड तक ले भी आए पतले वायर के। अब हम बताते हैं मोटी वाली की। ये हमारी मोटी वाली गद्दी थी। अब मोटी वाली गद्दी थी, उसको दोस्तों कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको ये दोस्तों हैं, सबसे पहले एक ये प्लस चलेगा और एक ये माइनस चलेगा। अब आपको ये भी बता दें दोस्तों, जो मोटी वाली गद्दे होते हैं उनमें चाहे आप मोटे वायर वाले हों या पतले वायर वाले हों, तो दोनों में प्लस माइनस चलता है। अगर वो जनरेटर अपना करंट नहीं निकाल रहा है तो ऊपर का चेंज करेंगे, और अगर लोड नहीं ले रहा है तो नीचे वाले प्लस और माइनस को आपस में चेंज कर देंगे। अब मान लो दोस्तों मोटे वाले गद्दी के कनेक्शन हो गए, पतले वाले गद्दी के कनेक्शन हो गए, और हमारे अभी कनेक्शन तो बाकी है, जबकि कनेक्शन जो हमारे गद्दी के वायर है वो तो अपनी जगह लग गए। हाँ लग गए दोस्तों, आपकी बिल्कुल बात सही है। उसके बाद दोस्तों 2 वायर डाले जाते हैं बिना किसी काम के, मतलब कि उनका काम होता है दोस्तों, पर क्यों डाले जाते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। ये मान लो 2 वायर हो गए, मान लो ये हमने डाला। अब उसके लिए ये हमारा वायर हो गया 2 वायर, लगभग कम से कम 2.5 mm को हमको डालना होता है। फिर इसका जो कनेक्शन है दोस्तों, ये आर्मेचर हो गया। एक दोस्तों जो आर्मेचर मान लो, एक हमने इसका तार इसमें जोड़ा, ठीक, इससे हम लोग लोड प्लेट के एक पॉइंट पे दे देंगे। ये कभी भी चेंज नहीं करना होता, ना प्लस में ना माइनस पे, ठीक। अब हम लोगों के एक डायोड की प्लेट हो गए और एक और जोड़ना होता है, ठीक। आपको बता दें, जो एक आर्मेचर का तार रहता है वो हमेशा फील्ड के इसमें लग जाता है, एक उस पे। ये आर्मेचर एसी करंट बनाता है, इसलिए दोस्तों ऊपर आके जुड़ जाता है, जो कि अब हम आपको फिर से दोबारा बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको समझ में ना आए फिर हम आपको अच्छी तरीके से बता देंगे। ये हमारी मोटी वाली गद्दी थी, ये हमारी मोटी वाली गद्दी थी। इसका सामने कनेक्शन कर देना है, फिर इसका इसमें कनेक्शन कर देना है, फिर इसका इसमें कनेक्शन कर देना है। मतलब कि जो लोड प्लेट है उसको मोटे वाले वायर को आपस में गद्दी को सामने तो सामने मिला देना है। फिर हम लोगों को एक इनर एक आउटर बचेगा, उसको आपस में प्लस और माइनस की लोड प्लेट में जोड़ देना होता है। अगर किन्हीं कारण लोड नहीं ले रहा है तो आपको इनको आपस में चेंज करने देना होता है, प्लस और माइनस को, ठीक। फिर हम लोग बचेंगे पतली वायर। पतली वायर वाली गद्दी को हमने तो सामने जोड़ देंगे, फिर दोनों को एक एक पॉइंट बचेगा, जो कि हमारी कनेक्शन प्लेट होती है, वहाँ पे प्लस और माइनस की ओर चेंज कर जोड़ देंगे। अगर लोड करंट नहीं निकाल रहा जनरेटर तो हमको आपस में उसको ऊपर चेंज करना पड़ता है, ना कि और कहीं चेंज करना पड़ता है। अगर कनेक्शन में करंट नहीं दे रहा है, कनेक्शन हमने किया है, तो इसको आपस में चेंज करना है। अगर लोड नहीं ले रहा है तो इनको आपस में चेंज करना है। मतलब कि करंट न निकालने का कारण पतले वाले वायर को चेंज करेंगे और लोड न लेने के कारण मोटे वाले वायर को चेंज करेंगे। अब ये था हमारा आर्मेचर और लोड प्लेट के 2 पॉइंट बचे हैं, जबकि अभी 2 पॉइंट ये की बचे हैं कनेक्शन प्लेट के। आर्मेचर में स्लिप रिंग लगी रहती है, स्लिप रिंग से कनेक्शन बताएंगे लोड प्लेट और कनेक्शन प्लेट का। आर्मेचर में हमारे 2 पॉइंट होते हैं, इनमें से कोई ना प्लस होता है ना कोई माइनस होता है। ये एसी करंट होता है, 220 वोल्ट यही निकालता है, ठीक। तो हम लोग 2 तार अलग से डालते हैं। 2 तार अलग से डालने का मतलब दोस्तों यही होता है कि कनेक्शन हमारे हो पाएंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं हो पाएंगे। ये था हमारा आर्मेचर जिससे हमने 2 तार डाले थे। ये मान लो हमने एक पॉइंट यहाँ से लिया और एक हमने लोड प्लेट के एक एसी वाले पॉइंट में जोड़ दिया, ठीक। इसके बाद बचता है हमारा जे वाला पॉइंट, ठीक। इसको हम यहाँ से उठाएंगे, जो हमने वायर डाला था ये यहाँ पे यूज होगा, जो हमने वायर डाला था यहाँ पे यूज होगा। और जैसा कि हमने बता दें कि हमने यहाँ पे बना दिया है, इससे अच्छा हम आपको डायरेक्ट समझा दे रहे हैं इसको घुमाने से। एक ये पॉइंट खाली है और एक हमारा ये वाला पॉइंट खाली है।
तो हम लोग इसको उठा के यहाँ से यहाँ जोड़ देंगे। और हमारे जो बल्ब का पॉइंट है, मान लो यहाँ लिख दे रहे हैं बल्ब, और इसके 2 पॉइंट चाहिए। डायग्राम हम आपको बता दें कि हम आप मार्क करके बताएंगे, क्योंकि हमने उसमें बताना भूल गए थे, इसलिए हम आपको बता दें कि कनेक्शन कहाँ से निकलेगा। एक तार आपको यहाँ से और एक तार आपको यहाँ से जोड़ देना है। मतलब मोटे वाले दोनों गद्दी के दोनों वायरों को करंट के लिए यूज किए जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि एक भाई ने कमेंट किया था कि हमें 2 गद्दी मोटे और 2 गद्दी पतले वाले का कनेक्शन बता दीजिए, तो हमने उसको डायग्राम के माध्यम से बता दिया। आप लोग भी कमेंट करिए जो भी समस्या हो। थैंक